तो चलिए आज बात करते हैं उन तारों की जो दिखते तो नहीं पर जिनके बिना हमारा इंटरनेट चल ही नहीं सकता। जी हाँ, हमारे घरों में, ऑफिसों में, हर जगह फैले हुए ये जो तार हैं, कभी सोचा है इनके अंदर आखिर होता क्या है? लगता तो है कि सब कुछ वायरलेस हो गया है ना? वाईफाई का जमाना है। लेकिन सच बताऊं, इंटरनेट की पूरी दुनिया असल में इन्हीं केबलों पर टिकी है। तो आज इन्हीं तारों के अंदर के राज खोलते हैं, देखते हैं क्या है इनमें। और इस पूरी पड़ताल के लिए हम इस सोर्स मटेरियल की मदद लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें इन केबल्स के बारे में क्या-क्या बताता है। तो सबसे पहले उस केबल की बात करते हैं जो हम सब ने कहीं ना कभी तो जरूर देखा होगा। नाम है इसका ट्विस्टेड पेयर केबल। हाँ, यही वाला। ये वही केबल है जो हमारे कंप्यूटर को राउटर से जोड़ता है। हम लोग इसे नॉर्मली ईथरनेट केबल या लैन केबल के नाम से जानते हैं। और पता है, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। इसका आविष्कार किया था टेलीफोन बनाने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और वो भी कब? 1881 में। सोचिए, और आज भी ये टेलीफोन लाइनों और डीएसएल में इस्तेमाल होता है। अच्छा सोचिए जरा, अगर हम इस केबल को बीच से काट दें तो अंदर क्या मिलेगा? अंदर दिखेंगे 8 रंगीन तार, और ये तार 4 जोड़ों में एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे। और इसी ट्विस्ट की वजह से, इसी घुमाव की वजह से इसका नाम पड़ा ट्विस्टेड पेयर। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि कुछ केबल्स में एक शील्ड, मतलब एक कवरिंग क्यों होती है और कुछ में नहीं? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है, और यहीं से इसके 2 मेन टाइप्स निकल कर आते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। एक होता है यूटीपी, मतलब अनशील्डेड, बिना शील्ड वाला। ये सस्ता होता है और घरों में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा है एसटीपी, यानी शील्डेड। इसमें एक मेटल की शील्ड होती है जो डेटा को बाहर के इंटरफेरेंस से, मतलब रुकावटों से बचाती है। ये उन जगहों पर काम आता है जहां बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक शोर शराबा हो। ये देखिए, तार उनके चारों तरफ ये जो जाली जैसी मेटल की परत है ना, बस यही है वो शील्ड जो एसटीपी को इतना खास बनाती है। यही परत बाहर के इलेक्ट्रिकल शोर से सिग्नल को एकदम साफ रखती है। अच्छा, अब ट्विस्टेड पेयर तो हो गया। अब बात करते हैं हमारे अगले केबल की। ये है क्लासिक कोएक्सियल केबल। अरे, ये वही है जिसे हम सब केबल टीवी के तार के नाम से जानते हैं। और इसकी बनावट ट्विस्टेड पेयर से एकदम अलग है। इसमें ना बीच में एक मेन तार होता है, और फिर उसके चारों तरफ एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं, मतलब कुछ कुछ प्याज की तरह। और पता है क्या, ये ट्विस्टेड पेयर से भी पुराना है। जी हाँ, इसका आविष्कार 1880 में हुआ था, और इसकी खासियत ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजने में एक्सपर्ट है। बस इसीलिए ये केबल टीवी के लिए परफेक्ट चॉइस है। इस केबल के साथ ना एक खास किस्म का कनेक्टर यूज होता था, बीएनसी कनेक्टर। जो पुराने ऑफिस नेटवर्क हुआ करते थे ना, उनमें ये बहुत कॉमन था। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इन दोनों केबल्स को आमने सामने लाने का। एक सीधी टक्कर करवाते हैं और देखते हैं कि कौन किस चीज में बेहतर है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि मेन फर्क इनकी बनावट और इनके काम में है। ट्विस्टेड पेयर की डिजाइन सिंपल है और ये लोकल नेटवर्क्स के लिए बना है। वहीं दूसरी तरफ कोएक्सियल केबल, उसकी बनावट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसी वजह से वो लंबी दूरी तक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जैसे केबल टीवी के सिग्नल, भेजने में कहीं ज्यादा बेहतर है। तो हमने इन दोनों केबल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या निकलता है। तो फिर बेहतर कौन है, ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल? सच तो ये है कि इनमें से कोई भी एक बेस्ट नहीं है। ये बिल्कुल एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें हर काम के लिए एक अलग औजार होता है ना? ट्विस्टेड पेयर लोकल नेटवर्क का काम संभालता है, तो कोएक्सियल लंबी दूरी का। और हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, उसे बनाने में दोनों का ही हाथ है, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, सोचिएगा जरूर। आज हम इतनी तेजी से वायरलेस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन जरूरी तारों का, इन फिजिकल वायर्स का क्या होगा? क्या ये हमेशा हमारी डिजिटल दुनिया की वो अनदेखी बुनियाद बने रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।